एक ऐसी पवित्र कथा की ओर आपका स्वागत है जो समय की सीमाओं को पार करती है, जो आत्मा को झंकृत करती है और जो हमें उस परम शक्ति के समीप ले जाती है जिसने इस सृष्टि को संवारा। यह है स्वामी जी महाराज की जीवनी, एक दिव्य जीवन कथा। यह सीरीज उस महान संत के जीवन का एक आलेख है जिन्होंने राधा स्वामी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी जी महाराज एक ऐसे अवतार जिनका आगमन इस धरती पर भटके जीवों के उद्धार के लिए हुआ। इस प्रथम एपिसोड में हम उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के उस चमत्कारिक पल को अनुभव करेंगे जब एक अनंत प्रकाश ने मानव रूप धारण किया। आइए श्रद्धा और विस्मय के साथ इस अलौकिक यात्रा को प्रारंभ करें। कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के आगरा से। एक शहर जो गंगा यमुना की पवित्र धरती पर बसा है। पन्नी गली, एक संकरी गली जहां साधारण जीवन की चहल पहल थी, वहां एक असाधारण घटना घटी। भादो मास की अष्टमी तिथि, रात के 12:30, 1818 ईस्वी की वह गहन निशा। उस पल में एक खत्री सेठ परिवार में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया शिव दयाल सिंह। लेकिन यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं था। यह परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी का अवतार था जो अपनी असीम कृपा से इस संसार में प्रकट हुआ। स्वामी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध इस संत ने आगे चलकर राधा स्वामी संप्रदाय की नींव रखी। एक ऐसा मार्ग जो अज्ञान के अंधेरे को चीरकर मुक्ति की ज्योति जलाता है। उस रात का वातावरण मानो स्थिर हो गया था। आकाश में तारे चमक रहे थे और एक अलौकिक शांति पन्नी गली पर छा गई थी। यह वह क्षण था जब सृष्टि के स्वामी ने मानव देह धारण की ताकि वे भटकी आत्माओं को अपने मूल घर सतलोक की ओर ले जा सकें। यह जन्म एक परिवार के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए एक वरदान था। पन्नी गली जो कभी एक साधारण स्थान थी, उस रात से एक तीर्थ बन गई, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां से आध्यात्मिक क्रांति की लहरें उठीं। स्वामी जी महाराज का आगमन इस धरती के लिए एक संदेश था कि दया और करुणा का प्रकाश हर हृदय तक पहुंचेगा। अब उनके परिवार की पृष्ठभूमि को समझते हैं। स्वामी जी महाराज का जन्म एक ऐसे कुल में हुआ जहां आध्यात्मिकता की जड़ें पीढ़ियों से पोषित थीं। उनके पिता लाला दिलवाली सिंह गुरु नानक के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। हर सुबह और शाम वे गुरु नानक की बाणियों जपजी, सोदर, रोहरास और सुखमनी का पाठ करते, मानो ये शब्द उनके प्राणों का आधार हो। यह परंपरा उनके दादाजी से चली आ रही थी जिन्होंने सुखमनी जी को फारसी में लिपिबद्ध किया था। एक ऐसा दस्तावेज जो आज भी उनकी भक्ति का साक्षी है। इस परिवार में धार्मिकता केवल रस्म नहीं बल्कि जीवन का सार थी। लेकिन इस कथा में एक निर्णायक परिवर्तन तब आया जब लाला दिलवाली सिंह का परिचय तुलसी साहेब से हुआ। तुलसी साहेब हाथरस के एक पूर्ण संत जिनकी वाणी में सत्य की गहराई थी, कभी कभी आगरा पधारते थे। उनके सत्संग ने स्वामी जी महाराज के पिता के हृदय में संत मत की नींव को और मजबूत किया। वे साधुओं की सेवा में तत्पर रहते, उनके साथ समय बिताते और आध्यात्मिक चर्चाओं में डूबे रहते। स्वामी जी की माता, उनकी चाची और नानी भी तुलसी साहेब के सत्संग में सम्मिलित होती थीं। वे संत मत की महिमा और सूरत शब्द योग की शक्ति से परिचित थीं, परंतु इसके सूक्ष्म रहस्य उनके लिए अभी भी अपरिचित थे। यहीं स्वामी जी महाराज ने अपने दिव्य स्वरूप का परिचय दिया। उन्होंने अपने परिवार को इन रहस्यों का बोध कराया, उनके प्रश्नों का समाधान किया और उनकी आस्था को एक नई ऊंचाई दी।
अब हम स्वामी जी महाराज के प्रारंभिक जीवन के उस चरण पर पहुंचते हैं जो उनके अलौकिक स्वभाव को उजागर करता है। 5 वर्ष की आयु में जहां बच्चे खिलौनों और खेल में मग्न रहते हैं, स्वामी जी महाराज ने एक अलग मार्ग चुना। उनकी माता उन्हें प्रभात में स्नान कराती और फिर वे उन्हें भक्ति के लिए तैयार करती। उस नन्ही अवस्था में ही वे ध्यान और अध्ययन में लीन हो जाते। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि ऐसा लगता था मानो वे केवल किताबें नहीं पढ़ रहे, बल्कि अपने भीतर छिपे अनंत ज्ञान को पुनर्जन्म दे रहे हों। हिंदी और गुरुमुखी के साथ साथ उन्होंने फारसी भाषा में असाधारण प्रभुत्व प्राप्त किया, जो उस युग में विद्वता का प्रतीक थी। उन्होंने फारसी में एक ग्रंथ की रचना की जिसका विषय इतना गहन और शैली इतनी उत्कृष्ट थी कि केवल उच्च कोटि के विद्वान ही इसके मर्म को समझ सकते थे। संस्कृत और अरबी का ज्ञान भी उनके पास था। यह विचार ही विस्मयकारी है। एक 5 वर्षीय बालक जिसके छोटे हाथों में कलम थी, वह ज्ञान की ऐसी गहराइयों को छू रहा था जो बड़े बड़े पंडितों के लिए भी दुर्लभ थी। यह उनकी साधारणता में असाधारणता का प्रमाण था, एक संकेत कि वे इस धरती पर केवल एक बालक के रूप में नहीं, बल्कि एक परम संत के रूप में आए थे। स्वामी जी महाराज का यह ज्ञान केवल शैक्षिक उपलब्धि नहीं था, बल्कि उनके परमार्थी स्वभाव का आधार था। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, इस संसार में भटके जीवों को सत्य का प्रकाश दिखाना। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो हृदय को बांध लेती थी। सुनने वाले उनके प्रति इतने आकर्षित होते कि उनकी बातों पर अटल विश्वास कर लेते। लोग कहते थे कि उनके पास एक दिव्य शक्ति है, जो भी उनके समक्ष आता वह उनके मार्ग का अनुयायी बन जाता। विभिन्न समुदायों के बालक, खत्री, ब्राह्मण, बनिया, उनके पास फारसी सीखने आते थे। स्वामी जी महाराज उन्हें निशुल्क पढ़ाते और उनके शिष्य न केवल विद्या प्राप्त करते, बल्कि जीवन का एक नया दृष्टिकोण भी पाते। गरीब और दीन दुखी उनके पास अपनी आशाएं लेकर आते थे। स्वामी जी महाराज हर प्रार्थना को सुनते, हर आवश्यकता को पूरा करते। वे गरीबों के प्रति विशेष करुणा रखते थे। उनकी मदद करना, उन्हें स्नेह देना और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना उनका स्वभाव था। कोई भी उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। यह उनकी दया थी, उनका प्रेम था, जो उन्हें एक सच्चे संत के रूप में प्रतिष्ठित करता था। उनके हृदय में हर जीव के लिए स्थान था और उनकी कृपा हर उस आत्मा तक पहुंचती थी जो उनके शरण में आती थी। स्वामी जी महाराज का परिवार संत मत से गहराई से जुड़ा था। उनकी माता, नानी और चाची तुलसी साहेब के सत्संग में नियमित रूप से शामिल होती थीं। वे संत मत की महानता और सूरत शब्द योग की प्रभावशीलता से परिचित थीं, परंतु इसके गूढ़ रहस्य उनके लिए अभी भी अनजाने थे। स्वामी जी महाराज ने यही अपनी भूमिका निभाई। शाम के सत्संग में वे प्रवचन देते जो इतने प्रभावशाली होते कि सुनने वालों के हृदय में आस्था का दीप जल उठता। उनकी दादी, नानी और बुआ उन्हें अपने गुरु के रूप में देखती थीं, न कि केवल एक पारिवारिक सदस्य के रूप में। एक बार तुलसी साहेब ने उनकी माता से कहा था, इस बालक को अपना पुत्र न समझें। यह एक परम संत हैं जो आपके कुल में अवतार लेकर आए हैं। यह वचन सुनकर उनके परिवार का दृष्टिकोण बदल गया। उस दिन से वे स्वामी जी महाराज को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। उनकी सेवा करना, उनके वचनों को सुनना और उनके प्रति प्रेम व्यक्त करना उनके जीवन का हिस्सा बन गया। यह केवल पारिवारिक संबंध नहीं था, बल्कि एक गुरु शिष्य का पवित्र बंधन था जो स्वामी जी महाराज की महानता का प्रतीक था। इस प्रकार हमने देखा कि स्वामी जी महाराज का जन्म एक साधारण घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य अवतार का प्रादुर्भाव था। उनका प्रारंभिक जीवन पढ़ाई, भक्ति
और सेवा से परिपूर्ण उनके अलौकिक स्वरूप का परिचय देता है। यह कथा अभी प्रारंभ हुई है। आने वाले एपिसोड्स में हम उनके जीवन के अन्य पहलुओं, उनके विवाह, उनके गुरु रूप और राधा स्वामी संप्रदाय के प्रसार को जानेंगे। यह एक ऐसे संत की गाथा है जिन्होंने शब्द के माध्यम से संसार को जोड़ा और जीवों के लिए मुक्ति का द्वार खोला। यह था इस सीरीज का प्रथम एपिसोड। स्वामी जी महाराज की यह यात्रा हमें उनके जीवन के और गहरे पहलुओं तक ले जाएगी। अगले एपिसोड में हम उनके जीवन के अगले चरण को अनुभव करेंगे। तब तक इस कथा को अपने हृदय में संजोएं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। अगले एपिसोड में पुनः मिलते हैं।